ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ 6 द्रव्यों के संबंध में चल रही थी, जिसमें बात हुई थी, तो उसके आगे की बात अपन यहाँ करेंगे। एक एक द्रव्य के संबंध में चर्चा कर ली गई थी। लास्ट में कहते हैं, तो हे भव्य आत्माओं तुम देखो, ये जीव ज्ञान रूप देखने जानने रूप है, परंतु अनादि से पर द्रव्यों के मोह में पर में ममत्व भाव कर आपा अपने में अर्थात ज्ञान पिंड में अपनापन भूल कर पर द्रव्य को अपना इष्ट जानकर पर रूप सा हो गया है। स्वयं अमूर्तिक है, उसे भूलकर स्वयं को मूर्तिक जड़ भाव रूप मानने लगा है, परंतु जड़ हुआ नहीं है, अपने चेतना के व्यवहार को छोड़ा नहीं है। यहाँ पर बहुत विशेष बात यहाँ आई है, और अपन ने 6 द्रव्यों से भेद विज्ञान 10 लक्षण में समझा था ना, अभी भेद विज्ञान कराया है यहाँ पर अंतिम में। तो हे भव्य आत्माओं तुम देखो, तुमने अपन ने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ लिया ना। अब कह रहे हैं कि तुम देखो, क्या देखना है कि यह जीव यानी मैं जीव ज्ञान रूप देखने जानने रूप हो। जीव का स्वभाव क्या ठहरा कि ज्ञान रूप जानने रूप देखने रूप, परंतु अनादि से पर द्रव्यों के मोह में पर में ममत्व भाव कर, परंतु इस जीव ने क्या किया, अपना जो स्वभाव था अर्थात इसका जो काम था, उस काम के साथ इसने दूसरा क्या काम कर लिया कि पर द्रव्यों से मोह किया, पर में ममत्व भाव किया। जो अपना स्वभाव था उसमें तो नहीं किया, पर द्रव्यों में जबरदस्ती अपनापन किया इसने। आपा भूल कर अर्थात अपने में अपनापन भूल गया, ये कि अपने में अपनापन करना था, अपने को जानना देखना, उसको तो ये जीव भूल गया था, मैं भूल गया, और पर द्रव्य में जबरदस्ती अपनापन किया, पर द्रव्य को अपना इष्ट जानकर। और ये जितने पर द्रव्य कौन, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य समझो, है ना। धर्म धर्म आकाश काल तो दिखते नहीं, ख्याल में नहीं आता, पर पुद्गल द्रव्य, पर ये पुद्गल द्रव्य कहाँ मानता है, ये तो अपने बाल बच्चे, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने बहन, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी लाड़ी, अपनी पाड़ी, अपनी दुकान, अपनी ये सब मानता है ना। इसको पुद्गल द्रव्य कहाँ दिखाई देता है, अजीब कहाँ दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ लिखा पर द्रव्य को अपना इष्ट जानकर, उनको इष्ट जानकर पर रूपसा हो गया है, वो पर रूपसा हो गया है, हुआ नहीं, परसा रूप हो गया। ऐसा लगता है कि मानो ये पर रूप हो गया, किसे दिखता ही पर रूप है, स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा अपना स्वरूप, तो इसे पर रूप ही दिखाई देता है, इसलिए परसा रूप हो गया है। स्वयं में रह करके स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं,
स्वयं का अवलोकन नहीं कर पा रहे, स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहे, स्वयं होते हुए भी स्वयं को नहीं पहचाना, इससे बड़ी भूल क्या होगी। पानी में रह करके मछली प्यासी वैसी बात नहीं है। स्वयं अमूर्तिक है, स्वयं कैसा है, अमूर्तिक पदार्थ है, उसे भूलकर स्वयं को मूर्तिक जड़ भाव रूप मानने लगा है। स्वयं तो अमूर्तिक पर अपने को जड़ रूप, अपने को मूर्तिक मानने लगा है ना। क्योंकि जो फोटो, उस फोटो को कहता है ये मैं हूँ। हाँ, शरीर है, उसको क्या कहता है, ये मैं हूँ। इसलिए लिखा कबीर ने छड़ाला में, दौलत राम जी ने, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को क्या मानना, इनसे मूर्ति को माना, अपने को शरीर माना। मैं मर जाऊंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरे को मार दिया, मेरा ऐसा कर दिया। शरीर में कोई तकलीफ हुई तो सब तकलीफ को उस रूप अपने को मानता कि यही मेरा हो गया सब। कहता ही नहीं है, मानता है। कहता हो तब तक तो कोई बात नहीं, कहने की भाषा तो कुछ भी हो चल जाती है, पर मानता भी तो ऐसा है। परंतु होता क्या है, अंदर में उसका मान्यता ऐसी कदाचित भी नहीं है कि दुकान मेरी है। कहने में कहता हमारी दुकान, तो आओ हमारी दुकान में माल ले जाना, ऐसा कह देगा ये हमारी दुकान है। पर मानता है क्या, जिस किराए के घर में जो रहता है वो किराएदार क्या कहता है, ये हमारे घर है, चलो अपने घर चलते हैं। तो ये कहता तो है पर मानता क्या वो अपना घर, मानता है क्या कि नहीं मानता। उस किराए के घर में जो रहता है वो किराएदार अपने को किराएदार ही मानता है। कहने में कहता ही कि हमारा घर है ये, कोई आएगा तो कहना अपने घर चलो, उसको बुलाएगा, चाय पानी भी पिलाएगा, नाश्ता पानी भी कराएगा। और अंदर में सरदार पक्का है कि अपना घर नहीं है, नहीं तो किराया कहाँ को देवे हर महीने आपको। और हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर को क्या है, अपन अपना कहते भी है और अपना है, तो वो धर्मशाला ही। जैसे वो किराएदार वैसे हम भी किराएदार ही तो है। और ये इसमें ये भी तो धर्मशाला ही तो, ये भी किराए का ही तो है। पर इसको क्या मानते हैं, अपना घर मानते हैं, यही मैं हूँ। दे रहे उसके बाद मानते हो कहाँ किराया दे रहे हो। कितना मेंटेनेंस का किराया तो भरता है और क्या करता है, किराए दे करके भी किराएदार का मानता अपने को। ऐसा सब होने पर भी मूर्तिक रूप अपने को मान लिया इसने। चेतन होने पर भी चेतन की स्वीकृति नहीं हो पा रही अपने को। देह में अपनापन, जड़ पदार्थों में अपनापन, पुत्रादिक में अपनापन, स्त्री आदिक में अपनापन, माता पिता में अपनापन कर करके हम दुखी हो रहे हैं। पर लास्ट लिखा परंतु जड़ हुआ नहीं। अपने को शरीर रूप मानने पर भी शरीर रूप हुआ नहीं। सबसे खास बात तो यही है, क्योंकि तेरी मान्यता के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता। हमारी मान्यता के अनुसार वस्तु का परिणाम हो जाए तो विश्व का अभाव हो जाए, विश्व का नाश हो जाए। फिर तो और किस किस की मान्यता के अनुसार क्या क्या होगा वो फिर तो। इतने जीव है, किसके अनुसार परिणमित हो। जैसे अपन जा रहे रास्ते में और बरसात आ गई, क्या सोचेंगे, यार मैं घर पहुंचूं फिर बरसात आए ठीक रहे, ठीक है। दूसरा फिर वो भी ये सोचते मैं घर पहुंचूं बरसात आए। तीसरा वो भी सोचे। तो अब अपने अनुसार बरसात हो तो कभी बरसात आएगी क्या, उसके अनुसार परिणमित होने लग जाए। फिर उधर किसान की फसल सूख रही है, वो सोच रहा है बरसात आ जाए ठीक, खेत में खड़ा है और सोच रहा है यार बरसात कब आएगी। अब क्या करे, बरसात किसकी माने। तो वस्तु का परिणमन
अपने इच्छा के अनुसार, अपनी चाहना के अनुसार नहीं होता है। जिस वस्तु का जिस समय जिस रूप परिणाम होना है वैसा ही होता है। इसलिए जीव जड़ हुआ ही नहीं, जीव जीव ही रहा, जड़ जड़ रहा, धर्म द्रव्य रूप ही रहा, धर्म द्रव्य रूप ही रहा, आकाश आकाश रूप रहा, काल काल रूप ही रहा। बदले ही नहीं अपने स्वभाव को कोई। और ताकत किसकी, कौन बदले? अच्छा है किसमें वो बदलने की शक्ति सामर्थ्य जो बदलेगा? अपने चेतना के व्यवहार को छोड़ा नहीं। अपना चेतना व्यवहार ने ज्ञान दर्शन व्यापार, ज्ञान दर्शन का व्यापार जानना देखना इसने कभी छोड़ा नहीं। भले परद्रव्य रूप को अपना माना हो तब भी इसका कार्य जो मूल था वो तो चालू रहा। इसको लगा नहीं ये मेरा काम है, काम तो वही किया। जानने देखने का काम बंद हो जाता है। ये केंद्रीय हुआ तो क्या किया? जानना देखना बंद हो गया। पेड़ हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, कुछ भी हुआ तो इसका कार्य मूल जो जानना देखने का था वो बंद हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। पर इसने जाना ही नहीं कि मेरा ये कार्य है। मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा नाम, ये निर्णय नहीं हुआ बस। बाकी तो जानने का काम बंद नहीं हुआ कभी। उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे कोई नट मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अपने शरीर पर सिंह की खाल ओढ़कर सिंह का स्वांग धारण करता है, अनेक चेष्टा कूदना दाड़ना आदि भी करता है, उसे देखकर अज्ञानी भोले जीव उसे सिंह जानकर भयभीत होते हैं, परंतु वह सिंह नहीं है। लोभ के वशीभूत होकर इस नट ने अपना रूप पशु का बनाया है। स्वयं को पशु मानकर विचरण करता होने पर भी वह पशु नहीं है, मनुष्य ही है। पहले नट चला करते देखो, इसलिए नट मुख्य है। आज सब पिक्चरें हैं जो भी है। तो कोई नट ने सिंह की खाल ओढ़ करके सिंह का रूप बना लिया। वो घूम रहा और सिंह जैसी चेष्टा कर रहा है, तो क्या वो सिंह हो गया कि नहीं हुआ? चेष्टा तो पूरी सिंह जैसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। पर क्या है, किसके वशीभूत है वो? लोभ के वशीभूत। लोभ मतलब उसको पैसा कमाना है, लोगों को अपनी कला दिखा करके पैसा कमाता है, ये उसका लोभ है। उस लोभ के वशीभूत होकर वो कर रहा है काम। क्या काम कर रहा है? शेर का स्वांग बनाया है और शेर का स्वांग बना करके लोगों को रंजायमान कर रहा है। ऐसे ही हमने भी ये शेर का स्वांग बना दिया है। कभी मनुष्य रूप, कभी तिरंज रूप, कभी नारकी रूप, कभी देव रूप। ये स्वांग ही तो है। मनुष्यों में भी अलग अलग, कभी स्त्री रूप, कभी पुरुष रूप, कभी नपुंसक रूप। ये सब स्वांग हैं। ये स्वांग बना बना करके अपना काम कर रहे हैं। जैसे वह नट लोभ के वशीभूत होकर वह करता है, फिर भी वह नट तो जानता है। क्या जानता है? कि मैं शेर नहीं। तो जानता कि नहीं जानता? बोलो नट तो नहीं तो खाल क्यों उतारेगा? फिर दूसरा क्यों नहीं? नट तो जानता है, पर हम तो सचमुच उस नट से भी गए भी थे। हम तो वही जो स्वांग पहना उसी को ऐसा मान रहे कि यही मैं हूं। मान रहे कि नहीं मान रहे? मनुष्य का ही स्वांग पहन लिया इस जीव ने, अपने को मनुष्य ही मान रहा है कि मैं मनुष्य ही हूं। पुरुष बन गए तो अपने को पुरुष ही मान रहे, स्त्री बन गया स्त्री मान रहे। नट तो नाना रूप धारण करता वो रुपया, फिर भी उस समय वह कहता भी है, पर अंदर से तो उसको स्वीकृति पक्की है कि ये मैं नहीं हूं। अपनी तो ये स्वीकृति नहीं हो पा रही है। अन्य लोगों को भ्रम हो जाता है, जैसे अपने को भ्रम हो गया।
उनको तो भ्रम हुआ है, दूसरों को भ्रम होने तो कोई बात नहीं, यदि अपने को ही भ्रम हो गया खुद को, और भ्रम भी जहाँ तक भ्रम नहीं, इसको तो पक्का विश्वास हो गया कि मैं हूँ। इसको तो पक्का विपरीतता हो गई है पूरी की पूरी। इसको तो ऐसा है यही मैं हूँ मानता है, चक्कर दिए हो गया है। उसी प्रकार ये संसारी जीव अपनी अनादि बुल से जिस गति में गया उसी गति रूप होकर रहा। चार गति संबंधी अनेक पौद्गलिक शरीर धारण कर स्वयं को देव नारकादि आकार रूप मानता है। मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं पशु हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यह धन धान्य आदि कुटुंबी मेरे हैं, मैं बड़े तनखाधारी हूँ, मैं छोटे तनखाधारी हूँ। इस प्रकार कर्म निमित्त से पौद्गलिक तन धारण करता हुआ स्वयं को जड़ समान अचेतन की चेष्टा वाला बतलाता है। जड़ की चेष्टा को अपनी चेष्टा मान रहा है। ये जितने बताए सब जिस गति में गया उस गति रूप मानता है, और गति में भी अलग अलग रूप उस रूप मानता है। मैं ठड़ाल में भी मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन उधन प्रभाव मेरे सुततीय सबल दीन। आया कि नहीं है सब ये कि मैं सुखी दुखी में रंग राव, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। कौन सुखी कौन दुखी, कौन गरीब कौन अमीर, कौन बच्चा कौन बड़ा कौन छोटा, कौन हल्का कौन भारी, कौन लंबा कौन मोटा, तो नाना रूप अपने को माना है कि मेरा कद छोटा है, मेरा कद लंबा है, मेरा कद तो ठीक ठाक है, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, वो काला है वो गोरा है, कौन काला कौन गोरा। पर इसने शरीर की बनावट के आधार पर सब अपने को माना। इसमें सबसे निकटतम ये शरीर है जीव के, और शरीर के आधार से सब अपने को मानता है। कदाचित बार में स्त्री पुत्रादि वाले कहता हो तो न भी माने, पर यही सबसे गड़बड़ी है। ज्यादा सबसे जो गड़बड़ी है वो शरीर के साथ ही है। बाकी स्त्री पुत्रादि मेरे नहीं ये कह देता है। तो उनको तो अपना नहीं ऐसा कह भी देता है, मान भी ले, पर इस देह के साथ जो है वो जो एक इंद्रिय में गया, दो इंद्रिय में गया, तीन किसी भी पर्याय में गया, तो उसको अपने को उस रूप ही मान करके बैठा रहा भैया। इसलिए शरीर जो है सबसे मेन है। स्पर्श इंद्रिय को मुख्य मान लिया, क्योंकि शरीर मन स्पर्श इंद्रिय वो छूटी नहीं कभी, और इंद्रिया तो नहीं रही, पर स्पर्श इंद्रिय के बिना तो ये संसार में कभी रहा ही नहीं। किसी भी अवस्था में रहा स्पर्श इंद्रिय के बिना, बताओ कभी भी नहीं रहा। बाकी इंद्रिया तो नहीं रही, पर स्पर्श इंद्रिय तो अनादि से है, और जब तक ये संसार में रहेगा तब तक रहेगी। मोक्ष होगा तभी स्पर्श इंद्रिय जाएगी। स्पर्श इंद्रिय से छुटकारा तभी मिलता है। बाकी इंद्रियों से तो कई बार छुटकारा मिल गया, पर काम की क्या हो, एक एक करके छोड़ लो, ऐसे नहीं छूटती इंद्रिया। वह तो पांचों इंद्रिया चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के काल में तो पांचों इंद्रियों का होना अनिवार्य है। संगी पंचेंद्रिय को ही मोक्ष होता है, असंगी पंचेंद्रिय को मोक्ष होता ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कि जीव ने जिस संसार दशा में जिस गति में गया उस रूप अपने को माना। कर्म निमित्त से लिखा, देखो कर्म निमित्त से पौद्गलिक तन धारण करता हुआ। पुद्गल नाम कर्म से शरीर मिलता है ना, नाम कर्म के उद्देश्य से स्वयं को जड़ समान अचेतन की चेष्टा वाला बतलाता है, कि जड़ की चेष्टा को अपनी चेष्टा बतलाता है। परंतु अपना विशेष देखने जानने रूप चैतन्य भाव कभी नहीं छूटा है। आप जीवी है, इतना सब होने पर भी अनादि काल से जीव ने देह की चेष्टा को अपना चेष्टा करता हुआ मानता हुआ भी
कभी भी जीव अचेतन नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ। कैसी भी स्थिति आई, हर परिस्थिति में जीव क्या रहा? जीव ही रहा। जैसे नट ने जब सिंह की खाल छोड़ दी तब उसका भ्रम मिट गया, सब उसे मनुष्य मानने लगे, वह भी मनुष्य ही रहा, पहले भी मनुष्य ही था, भ्रम से सिंह होता। उसी प्रकार तन रूपी खाल छूटी तब शुद्ध आत्मा रूप से प्रकट हुआ। इस प्रकार जीव जीव का स्वरूप है। ये जीव जीव का स्वरूप बता दिया। पहले धर्म अधर्म आकाश काल का स्वरूप बता दिया था, अब जीव जीव का स्वरूप बता दिया। जीवा जीव अधिकार उसमें आता है कि ये जीव अजीव रूपेण प्रवेशति, और अंत में लिखा जीव जीव का भेद खुल गया तो भाग गया निष्क्रांत। हर अध्याय में देखो कि ये जीवा जीव अधिकार के शुरू में लिखा जीवा जीव प्रवेशति, कि प्रवेश होता है, और जीव जीव का जैसे भेद खुला, जीवे या जीवे, चलो फिर कर्ता कर्म का रूप बना के आ गया। तो एक छोड़े नहीं दूसरा पकड़े, दूसरा छोड़े नहीं कि तीसरा पकड़े। ये जीव की आदत ऐसी हो गई है। हमारा मिथ्यात्व क्यों नहीं छूट रहा है? इधर मिथ्यात्व का कुछ छोड़ते हैं तो दूसरा कर देते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा कर देते हैं। ऐसा लगता है मिथ्यात्व छूट गया हमारा तो है। इतनी शुद्ध तत्व की बात समझने के बाद भी, इतनी प्योर बात करने पर भी कहाँ मिथ्यात्व का गोल व्यक्तिवाद में उलझ जाता है? बोलो हैं? सबसे ज्यादा तो यही भूल है हमारी, हम व्यक्तिवाद में उलझ जाते हैं। मूल तत्व को छोड़ करके व्यक्ति जैन सब जगह ही ऐसा, कि भारत देश में नहीं, पूरे विश्व देशों में ऐसा ही है। पार्टी में हो तो जहां भी देखो सब व्यक्ति में उलझ जाते हैं, और ये व्यक्ति में उलझना ही हमारे लिए खतरनाक है। मूल तत्व को पकड़ते तब वस्तु स्वरूप समझ में आता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व के सही श्रद्धान से होती है। यद्यपि सत्य न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म धर्मी के आधार से होता है, धर्मी के बिना धर्म की पहचान क्या है? परंतु धर्म तो धर्मी के आधार वो उस व्यक्ति के लिए का है, दूसरों के आधार से थोड़ी का है। तो पांच परमेष्टि को नहीं माने क्या? पांच परमेष्टि को पांच परमेष्टि मानो, पर पांच परमेष्टि ये कहते हैं कि तू अपने स्वरूप की आराधना कर। वे कभी नहीं कह रहे कि तू मेरी आराधना कर, तू अपने स्वरूप की ओर बढ़। और अपने स्वरूप की ओर बढ़ने की बात है वहां, कि बढ़ रहे ना, वो भी कर रहे हैं, ये भी करते रहेंगे। तो कैसे दोनों चीज एक भूमिका में होंगी, बाद में उसको सब छोड़ना पड़ेगा। हे भव, तुम निश्चित जानो कि जैसे जीव जीव का स्वरूप का वैसा ही सम्यक निर्णय होने पर ही विचार सहज ही उत्पन्न होते हैं। पर वस्तुओं से ममत्व छूटकर ब्रह्म मिटकर शुद्ध श्रद्धान होता है। सम्यक दृष्टि अपने अनुभव में अमूर्तिक शुद्धात्मा सिद्ध भगवान का स्वरूप ऐसा विचार करते हैं कि जो आगे कहते हैं। देखो खास बात लिखी इसमें, क्या कहा? केवल तुम निश्चिंत जानो, ये निश्चित जानो, पक्का जानो। क्या पक्का जानो? जैसे ये जीव अजीव का स्वरूप कहानी यहाँ पर, वैसा ही सम्यक निर्णय जब होगा तो ये विचार सहज उत्पन्न होंगे। सब ये जो बात बताई वो निर्णय हो जाएगा। बस जिस समय जीव का ऐसा पक्का निर्णय होगा कि ऑटोमेटिक कार्य हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, सहज प्रक्रिया है भैया। ये तो पर वस्तुओं से ममत्व छूटकर ब्रह्म मिटकर शुद्ध श्रद्धान होता है। जब उसका विचार सहज हो जाएगा तो ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर वस्तु से ममत्व छूट जाएगा, ब्रह्म मिट जाएगा और उसका अपना शुद्ध श्रद्धान हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ लड़की की शादी हो जाती है और जाती है पराये घर में, जाती है ना कि नहीं जाती? बताओ हाँ, पराये घर में आप कहाँ रहते हो आजकल? आजकल आप कहाँ रह रहे हो? अपने घर में रह रहे हो, पराये घर में रह रहे हो? आपको पराये घर लग रहा है? बेटी पराये घर में चली गई, अपने घर में गई है कि पराये घर में गई? सही में बताओ। पिता का घर था, वो पराया घर था, इसलिए ना बेटी तो पराया धन है। पराया धन मतलब
अपनी नहीं थी तो अपने घर में गई क्या पराये घर गई? बताओ देखिए, सच बताओ, आप अपने घर में आए पराये घर में आए हो? मतलब व्यवहार की बात कर रहे हैं अपन, उदाहरण की। तो आप अपने घर में आए हो कि पराये घर में आए हो? बताओ। पिता का घर पराया घर है, ससुराल उसके लिए अपना घर है। तो ऐसे ही जीव अभी पराये घर में है, शादी होने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसका अपना घर हो गया ना वो। उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये आत्मा अपने सभा में आएगा तब अपने घर में आएगा, अभी तो पराये घर में ही है। तो पराये घर में पिता का घर पराये का घर है, ससुराल में आना उसके अपना घर कहलाता है, पराया घर नहीं कहलाता है। भाषा में बोले भाई बेटी पराया धन मतलब हमारा नहीं, ऐसा कहते हैं ना, वो उसकी है, दूसरों का है। वो तो वहां वाले थोड़ी कहते कि हमारा धन नहीं है, ये पराया घर है, पराया धन नहीं कहते क्या ससुराल वाले? ये तो बाप कहता है, माँ कहती है कि बेटी पराया धन है, ऐसा ससुराल वाले कहते क्या? अपनी बहू सगाई में भी पिता वो कर लेते हैं अपनी मां में। कितना फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही ये जीव अनादि काल से इस प्रकार की भूल कर रहे हैं कि पर वस्तुओं में ममत्व जब स्वतः छूट जाता है, जैसे उस लड़की की सगाई हुई नहीं या शादी हुई, इतना ही मान लो, सगाई नहीं शादी पे तो पक्का क्या अब ये मान लेती कि अपना घर नहीं, अपना घर तो कुछ कहना पड़ता है, हाँ? कुछ कहना पड़ता है क्या उसको कि ऑटोमेटिक दिमाग में सतह हो गया निर्णय कि नहीं? ऐसे जिसमें सम्यक श्रद्धान होता है, यानी आत्मा का सम्यक संबंध हुआ, ये सगाई हो गई सम्यक दर्शन रूपी, तो उसे पक्का हो गया उस समय कि ये पर वस्तु ये जिसमें मैं रह रहा था अभी वो मेरे नहीं है भैया, ये तो पर वस्तु है, ये छोड़ने योग्य है, ये भ्रम उसका था अभी तक, ये मेरे मेरे मेरे, वो भ्रम मिट जाता है, अभी भ्रम में चल रहे हैं। सम्यक दृष्टि अपने अनुभव में अमूर्तिक शुद्धात्मा सिद्ध भगवान का स्वरूप ऐसा विचार करते हैं कि क्या विचार करते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सिद्ध भगवान का स्वरूप, सिद्ध परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि 14वें गुण स्थान में जिस शरीर में आत्मा स्थित था, अपनी शुद्ध परिणति के योग से उस शरीर के हाड़ मांस चाम नसादि पौद्गलिक आकार स्कंदों को छोड़कर उस शरीर के आकार आप चेतन रूप सिद्धदेव होकर विराजमान है। उसी प्रकार द्रव्य दृष्टि से वास्तव में अपना चैतन्य भाव भी इस पौद्गलिक शरीर से ऐसा ही भिन्न है। कैसा भिन्न है कि 14वें गुण स्थान के अंत में क्या होता है कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। 14वें गुण स्थान तक उस शरीर में वो था, आत्मा शरीर में था, परंतु जब शुद्ध परिणति बनी तब उस शरीर के हाड़ मांस नसादि पुत्सव स्कंदों को क्या किया उसने? छोड़ दिया। उस शरीर के आकार आप चेतन रूप था, उस शरीर के आकार ही था ना, जितना था उतना, परंतु उस आकार को उस जो शरीर में बैठा था वहां से निकला, उस आकार उभरा, प्रसिद्ध देव रूप विराजमान हो गया। वहां किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गया। किंचित न्यून होता, बहुत कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। यही कह सकते अंतिम शरीर आकार होता तो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध भगवान जो है अंतिम शरीर जो आकार था वैसे ही होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार द्रव्य दृष्टि से अर्थात स्वभाव अपेक्षा वास्तव में अपना चैतन्य भाव भी इस पौद्गलिक शरीर से ऐसा ही भिन्न है कि द्रव्य दृष्टि से देखें तो जैसे वो भिन्न है ऐसे बिल्कुल भिन्न है। उस पौद्गलिक शरीर से आत्मा एकदम भिन्न है, बिल्कुल एकदम अलग है। किस काल में? जिस समय है उस काल में। पता कब लगा? जब अनंत से सिद्ध बने उस समय स्पष्ट पता लग गया हमको। अनंत भगवान को तो पहले ही लगा समय दर्शन होती,
पर जीव को कि जीव न्यारा दिखाई दिया। क्यों? कि वो शरीर यहाँ उसमें से निकल के चला गया। अरे मरते तब भी पता लगता है कि जीव अलग है, शरीर अलग है। सिद्ध बनने पर तो दिखाई नहीं, सिद्ध पर मरते हुए जीव तो दिखाई दे रहे ना। उस समय स्पष्ट ज्ञान हो रहा है कि जीव न्यारा है और शरीर, क्योंकि शरीर यही पड़ा रहता ना। और उसमें से जो अद्भुत तत्व था वो जो निकल के गया, उसी का नाम तो जीव है। और कौन सा दूसरा तत्व है? और जो निकल के गया अद्भुत तत्व, वो जो जीव होता है। ऐसे हमारे शरीर से गया, हम दूसरे शरीर में गए, तो वही तो मैं हूं। जैसे दूसरे जो जिस शरीर से गया वो वही होता है, ऐसे मेरे शरीर से मैं निकला और दूसरे शरीर में गया, तो वो जो निकल के इस शरीर से दूसरे शरीर में जो गया हूं मैं, वही तो मैं तत्व हूं, वही तो मैं जीव तत्व है। कोई भिन्न थोड़ी अलग है। दूसरे देखने वालों को हाँ ये अलग है, दूसरों को स्पष्ट ज्ञान हो रहा है ना कि ये अलग है। गया वो तो ये मान्यता एकत्व लेके ही गया। पर अभी भेद विज्ञान तो हो रहा है, सामने दिखता हुआ कि जीव न्यारा है और शरीर न्यारा है। नहीं तो भाई कहते जीव मर गया, वो जीव मर गया, जीव मर गया, ऐसे कैसे कहते? मरना मतलब वो अलग हुआ, सर्वोत्पत्ति। मरना क्या है? इस शरीर से निकलना जीव का, दूसरे शरीर में जाना, जाना वहां हुआ तो उत्पन्न हो गया, इसमें निकला वो मरा हुआ। ये रोज उठाना हो रहे हैं तो किसके हो रहे हैं? कि जीव इसमें से निकल गया, भेद विज्ञान के हो रहे हैं। पर भेद विज्ञान कोई करता नहीं, उठाना इसीलिए भेद विज्ञान के लिए कि देखो इस शरीर में से जीव निकल के चला गया है, तुम भी अब उठ जाओ, तुम्हारा भी उठाना हो जाएगा एक दिन, इसलिए तुम पहले से उठ जाओ इसमें से। इस शरीर के प्रति जो तुम्हारी ममत्व है उस भाव को उठा लो, चेतन भाव रूप स्वीकार कर लो। मैं वर्तमान में इस शरीर क्षेत्र से रहता हूं, तथापि इस तन में देखने जानने वाला गुण तो मेरा है। यह तन तो जड़ है। जिस शरीर में मैं रहता हूं उस शरीर का धर्म अलग और मेरा धर्म अलग। मेरा धर्म क्या है? देखना जानना मेरा गुण है। ये तन तो जड़ है, ये इसका धर्म है। जो आयु कांत होने पर छूट जाता है तथा सिद्ध होने पर छूट जाता है, जो छूट गया ना वो मैं हूं। मैं तो मात्र इस क्षेत्र में रहता हूं। इस तन के जो चाम, हाड़, मांस, नस, पौद्गलिक आकार, मूर्ति के, वे मेरे अंग नहीं है। इस शरीर के जो अंग हैं वो मेरे अंग नहीं है। मैं चैतन्य हूं। इस तन के चाम छूटे तो छूट जाओ, मांस कन छूटे तो छूट जाओ, हाड़ नष्ट हो तो हो जाओ। क्या कह रहा है? ये छूटते हो तो छूटो, आज छूटे कल छूटे, छूटने तो है ही ना। ये हाड़ मांस के पिंजरे क्या है? छूटने ही है एक दिन तो। इत्यादि पुद्गलिक स्कंध नष्ट होते हो तो हो। मैं देखने जानने वाला तो मेरे स्थान में रहता हूं। मैं तो देखने जानने वाला मेरे स्थान में रहता हूं। इनका जो होना हो वो ये ना, ये टूटे तो टूटे, जाए तो जाए, जो होना हो, क्योंकि ये तो मैं हूं नहीं, मेरे हैं नहीं। अपनी चीज को नुकसान हो तो तकलीफ होती है, पराई चीज का नुकसान हो तो काहे की तकलीफ। और ये बड़े स्वार्थी हो तुम तो, कि सचमुच स्वार्थी है। जैन धर्म तो प्योर स्वार्थी है, प्योर स्वार्थी भैया। अपनी वस्तु का नाश होता नहीं और पराई का नाश हो तो पर क्या, पराई का भी नाश नहीं होता, क्योंकि 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य में किसी भी द्रव्य का नाश होता ही नहीं है। क्या होता है? एक द्रव्य का भी नाश नहीं होता। पर्याय तो बदलती है, बदलेगी, स्वभाव है। पर्याय नहीं बदलेगी तो क्या बदलेगी फिर? ये तो पर्याय का धर्म है बदलना, तो वो बदलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो यहां है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। मैं देखने जानने वाला तो मेरे स्थान में रहता हूं। कहाँ रहता हूं? मेरे स्थान में रहता हूं। देखने जानने वाला कहाँ रहता हूं? मैं मेरे स्थान में रहता हूं, किसी दूसरे के स्थान में रहता ही नहीं हूं। सब पौद्गलिक मूर्तिक मेरे प्रदेशों
से एक क्षेत्र थे, ये सब मूर्ति पृथक हो गए हैं। पहले थे, एक क्षेत्रावकाश संबंध था, और अब सिद्ध बनने पर क्या होगा, सब खत्म। मैं तो क्या मूर्ति देखने जाने वाला सिद्ध समान आत्मा ही रहा हूं। सम्यक होने पर आपा पर का ऐसा विचार रहता है। जब सम्यक तो होता है तो ऐसा विचार रहता है आपा पर का, स्व पर का निर्णय कि रहते तो रहे, नहीं रहे तो ठीक, जो भी होना हो, मैं तो अपने स्वभाव का आनंद हूं, मैं तो अमूर्तिक हूं, ये मूर्तिक है। मैं तो देखने जानने वाला सिद्ध समान आत्मा ही रहा। किसी भी परिस्थिति में क्या हुआ, कहीं भी रहा, कैसा भी रहा, मैं तो चेतन ही रहा। इन अचेतन पदार्थ का मेरे साथ संबंध तो हुआ, एक क्षेत्राव का संबंध हुआ, उसका निषेध नहीं है। जहां जीव है वहां पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म, आकाश काल सब द्रव्य मौजूद है, 6 द्रव्य मौजूद है। पर इन 6 द्रव्यों के रहने पर भी मैं मेरा और ये रहे। कौन सा द्रव्य किस रूप हुआ बोलो, क्यों नहीं हुए? सब में अगुण तू गुण है, सब में अगुण तू गुण है। अगुण तू गुण कहता ही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो अगुण तू गुण सब में व्याप्त है, तो कौन सा द्रव्य किस रूप हो जाता बताओ? कभी नहीं हुए, हो भी नहीं सकते। सब में अपने अपने गुण को लिए हुए, सब में अगुण तू गुण है, और वो अगुण तू गुण कभी किसी को किस रूप होने देता ही नहीं है। तुम मानो तो मानो, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई कुछ भी माने, उसकी मान्यता से कुछ नहीं होता है। कोई मानता है मूर्ख अपने को प्रधानमंत्री, क्या करे? पागल अपने को प्रधानमंत्री माने तो क्या प्रधानमंत्री हो जाएगा? तो ऐसे हम अपन पागलपन सवार है अपने को। जैसे शराबी शराब पी करके अपने को क्या क्या मानता है, ऐसे हमने मोह रूपी शराब पी लिए और अपने को मनुष्य मान रहे हैं, अपने को जो भी मर्जी आए जैसे एक पंडित मान करके चल रहे हैं। पर इससे न सेठ होने वाला है, न पंडित होने वाला, न शरीर होने वाला है। जो है तो वही रहने वाला है। मोह के नशे में तो कुछ भी बक, जब मोह का नशा उतरेगा तब तुझे पता लगेगा। तो ये वो बात है कि मोह का नशा जब उतरता है, तब सम्यक तो होता है, तब कैसा विचार करता है? ये मोह का नशा खत्म होने पर जीव क्या विचार करता है कि ये सब मैं नहीं, मैं तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा सहज स्वभावी आत्मा हूं, ये सब कुछ मैं नहीं। शेष चर्चा आगे चलेगी।